हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट जंक्शन में। तो आज मैं पुनः लेकर आया हूँ वैदिक मैथ का सेशन। इस सेशन में देखेंगे गुणा करने का ट्रिक। तो ये गुणा करने का ट्रिक उन नंबर के ऊपर बेस्ड है जो 10 के स्क्वायर से कम है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। चौरानवे को गुणा करना है 95 से। तो अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो संख्या लिए हैं ये संख्या 10 के पावर 2 यानी 10 के स्क्वायर से कितना कम है। तो ये 94 जो है ये 10 के स्क्वायर से 6 कम है, और ये 95 कितना कम है, तो ये 5 कम है। ठीक है, तो ये जितना कम है इसको हम सबसे पहले गुना कर लेंगे और गुना करके इसको याद रखेंगे। ठीक, अब क्या करना है, तो अब जितना कम है उसको हमें उस संख्या से घटा देना है। और घटाना कैसे है, तो क्रॉस से घटाना है। ठीक है, कैसे घटाना है, क्रॉस से घटाना है। ठीक, तो अब 94 से घटाएंगे 5 को, तो 94 से 5 घटाने पे कितना आएगा, 89। ठीक, और 95 से घटाएंगे 6 को, तो 95 से 6 घटाने पे कितना आएगा, 89। ऐसे केस में दोनों नंबर ही हमें सेम प्राप्त होगा। दोनों नंबर क्या प्राप्त होगा, तो सेम प्राप्त होगा। अब क्या करना है, तो अब इसको हमें एक साथ लिख लेना है, और एक साथ लिखने के बाद यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो 8930, ये 30 कौन सा है, तो जो घटाए थे उसको गुना करने के बाद जो आया था, तो यही हो गया हमारा आंसर। अब इसी में और एक हम एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 90 को गुना करना है 86 से। ठीक, तो इसमें जैसे हम पुनः ऊपर बता चुका हूँ, तो इसमें क्या करना है, देखना है कितना कम है। देखेंगे 10 के स्क्वायर से कितना कम है, तो 90 जो है ये 10 कम है, और 86 कितना कम है, तो 14 कम है। ठीक, अब क्या करना है, तो इन दोनों को आपस में गुना कर लेना है। तो 10 गुना, इसको गुना करने पर कितना आएगा, तो 140 आएगा। इसको हमें क्या करना है, तो याद रखना है। ठीक, अब हमें क्या करना है, तो अब हमें जो घटाए हैं उसको संख्या से क्रॉस घटा देना है। जैसे अब 86 से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 86 से 10 घटाएंगे तो आएगा 76, और 90 से हम 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 76 आएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसे केस में ये दोनों नंबर सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो इस नंबर को और ये जो गुना किए हैं इस नंबर को आपस में एक साथ लिखना है। तो अब इसको क्या कैसे लिखेंगे, 76 140। तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं हुआ, क्योंकि ये लास्ट वाला हमारा 2 डिजिट ही होना चाहिए, और इसमें कितना है, 3 डिजिट है। तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं हुआ। अब इसमें क्या करना है, तो अब ये 6 और 6 के पास जो रहेगा उसको आपस में जोड़ देंगे, मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद क्या आया, तो 7740। तो अंततः ये हमारा हुआ आंसर 7740, यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं ट्रिक नंबर 2। गुना करने का ट्रिक ये उन नंबर के ऊपर बेस्ड है जो 10 के स्क्वायर से अधिक हैं। क्या, तो 10 के स्क्वायर से अधिक हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ,
105 को गुना करना है 104 से, क्योंकि ये दोनों नंबर 10 के स्क्वायर से अधिक है। ठीक, तो अब इसमें क्या देखना है, तो इसमें देखना है कि 10 के स्क्वायर से कितना अधिक है, 10 के स्क्वायर से कितना अधिक है। तो 10 के स्क्वायर यानी 100 से हमारा कितना अधिक है 105, तो 5 अधिक है। ठीक, और 104 कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। ठीक है, तो अब इसमें क्या देखना है कि जितना अधिक है उसको हम गुना कर लेंगे, जितना अधिक है उसको हम गुना कर लेंगे और गुना करके इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब क्या देखना है, तो अब जैसे पहले कर चुके हैं हम लोग, तो वैसे अब इसको क्रॉस ऐड करना है। क्या करना है, जोड़ देना है, क्रॉस जोड़ देना है। क्योंकि ये 10 के स्क्वायर से अधिक है तो इसमें जोड़ देना है। और पहला ट्रिक क्या था, 10 के स्क्वायर से कम था तो उसमें माइनस किए थे लोग, और इसमें क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। ठीक, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, तो 105 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 109 आएगा। और 104 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 109 आएगा। ठीक है, इसमें हमेशा दोनों डिजिट सेम ही आएगा, हमेशा दोनों संख्या सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, तो इन दोनों को आपस एक साथ लिख देना है। ठीक है, तो एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 10920। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह हम कोई भी नंबर जो 10 के स्क्वायर से कम हो या 10 के स्क्वायर से अधिक हो को गुना आसानी से कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।